अपने लिए जिए तो क्या जिए, तो जी ए दिल जमाने के लिए। कुछ ऐसी ही शख्सियत के धनी व्यक्तित्व से संकल्प समाचार के विशेष कार्यक्रम रूबरू में हम आज आपकी मुलाकात शिवपुरी जिले के एक ऐसे नेता से कराने जा रहे हैं जिनको मैनेजमेंट गुरु कहा जाता है और शायद इसीलिए इनको हमेशा सत्ता से ज्यादा संगठन की जिम्मेदारियों में उलझाए रखा, क्योंकि पार्टी के नेता ये अच्छी तरह से जानते हैं कि संगठन के सफल संचालन के लिए इनका संगठन में रहना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए अब तक इनको हमने और आपने अधिकतर पार्टी संगठन में कई महत्वपूर्ण पदों और जिम्मेदारियों को निभाते हुए देखा है। यूं तो ये प्रारंभिक राजनीति से ही बड़े महाराज कैलाशवासी माधवराव सिंधिया जी से प्रेरित होकर कांग्रेस से जुड़े और कांग्रेस के लिए जब तक कांग्रेस में रहे ईमानदारी से अपना दायित्व निभाया और केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के भाजपा में आने के बाद से अब ये भी भाजपा संगठन में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कोलारस विधानसभा क्षेत्र के रिजोदा गांव में पैदा हुए हरवीर सिंह रघुवंशी की, जो कोलारस मंडी के अध्यक्ष रहे तो उनका वो कार्यकाल आज तक लोगों को याद है। कांग्रेस की कई महत्वपूर्ण पदों पर रहकर पूरे शिवपुरी जिले को अपनी राजनीतिक कार्यकुशलता से लोहा मनवाया। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया जी के विशेष कृपा पात्र होने के साथ साथ जनता के बीच ग्रामीण पृष्ठभूमि से जुड़े एक अनुभवी नेता हैं और इस बार कोलारस सीट पर भाजपा की तरफ से टिकट की दावेदारी कर रहे हैं। पूर्व विधायक दादा राम सिंह यादव की राजनीति यात्रा में हमेशा उनके पीछे चाणक्य की भूमिका में रहे हरवीर सिंह रघुवंशी अब खुद मैदान में आने को तैयार हैं और पिछले 6 माह से लगभग प्रतिदिन कोलारस की जनता के बीच ही अपना समय गुजार रहे हैं। यूं तो कोलारस से शिवपुरी जिले तक की संगठन की राजनीति का सफर हरवीर सिंह के लिए आसान रहा हो, मगर अब विधानसभा की दावेदारी में उन्हें हर उस मोर्चे पर कठिनाई का सामना करना पड़ेगा जिन मोर्चों पर वे अब तक दूसरे लोगों की मदद करते आए हैं। जानबूझकर उन्हें अब तक सत्ता से दूर रखा गया और अब ये बात उन्हें भी समझ में आ गई है कि अगर इस बार मौका चूक गए तो आगे कभी फिर उन्हें सत्ता का रास्ता नहीं मिलने वाला है। इसलिए इस बार पूरे दमखम और मेहनत से टिकट मांग रहे हैं। हरवीर सिंह रघुवंशी के लिए मुश्किल की बात यह है कि आज तक जिनके लिए ये चाणक्य की भूमिका निभाते आए हैं वे भी अब इनके विरुद्ध अंदर ही अंदर षड्यंत्र रच रहे हैं। दूसरी तरफ अभी मात्र 3 साल ही भाजपा में आए हुए बीते हैं, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया पर भरोसा और क्षेत्र की समस्याओं में लोगों की मदद के लिए जिस तरह से आजकल दौड़ भाग कर रहे हैं, कहीं न कहीं इन्हें टिकट की दौड़ में खड़ा तो करता है। परंतु कोलारस विधानसभा में इस बार मारामारी पहले से कहीं ज्यादा है। ऐसी स्थिति में क्या इनके इस आखिरी मौके को पार्टी समझेगी या फिर हरवीर सिंह को कांग्रेस की तरह भाजपा भी कुशल संगठक के रूप में इस्तेमाल करती रहेगी? नमस्कार, आज आपकी मुलाकात हम शिवपुरी जिले के एक ऐसे नेता से कराने जा रहे हैं जिनके बारे में अगर मैं यूं कहूं कि ये अपनी संगठन की राजनीति के लिए चाणक्य के प्रतिरूप कहें तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हम आज आपकी मुलाकात जिनसे कराने जा रहे हैं वे शिवपुरी जिले ही नहीं प्रदेश की राजनीति के एक जाने माने चेहरे हैं। यूं तो वे कैलाशवासी आदरणीय माधवराव सिंधिया जी को अपना आदर्श मानकर राजनीति में पदार्पण किया। उसके बाद से आज तक महल के प्रति पूरी निष्ठा और समर्पण भाव के साथ अपनी राजनीति को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ मिलकर शिवपुरी जिले की राजनीति को मजबूत करने में अपना योगदान दे रहे हैं। यूं तो केवल एक बार ये चुनाव लड़े हैं, कोलारस कृषि उपज मंडी में अध्यक्ष रहे, उस समय का इनका कार्यकाल अपने आप में देखने लायक है। कोलारस में आज भी इन्हें याद किया जाता है मंडी के कार्यकाल के लिए। भले ही अधिक चुनाव ना लड़े हों, लेकिन जितने भी चुनाव इनके समय में कांग्रेस पार्टी ने शिवपुरी जिले में लड़े हैं, उन चुनावों के पीछे कहीं ना कहीं आधारशिला बनकर इन्हीं को खड़ा पाया है और इन्हीं की कार्यकुशलता और मैनेजमेंट के चलते कांग्रेस पार्टी
लगातार चुनावों में बड़े बड़े पदों पर विजय होती रही है। तो आइए हम आज आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं ऐसे सिंधिया निष्ठ वरिष्ठ भाजपा नेता, प्रदेश कार्य समिति सदस्य माननीय हरवीर सिंह जी रघुवंशी जी। नमस्कार हरवीर सिंह जी। धन्यवाद जयपाल जी। आप अपने बारे में हमें कुछ बताइए कि आपकी शिक्षा, आपका व्यवसाय और आपका अब तक का जो राजनीतिक सफर है, कैसे कैसे संघर्षों के बाद आप इस मुकाम पर पहुंचे हैं, हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। कोलास ब्लॉक के ग्राम रजौदा मेरी जन्मभूमि रही है। कोलास विधानसभा मेरी कर्मभूमि रही है और 77 से मैं राजनीति से जुड़ा। कैलाशवासी महाराज जब समर्थन से चुनाव लड़े थे कांग्रेस के से, जब से मैं उनके सानिध्य में मैंने काम करने का मुझे अवसर मिला। 80 में वो कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए। हमने गांव-गांव उनके नेतृत्व में पार्टी के लिए काम किया। उसके बाद 85 में मुझे मंडी का चुनाव लड़ने का अवसर मिला और मैं मंडी का प्रथम इलेक्टेड निर्वाचित मंडी अध्यक्ष रहा कोलरास का। और मुझे गर्व है ये कहते हुए कि मेरे अपने कार्यकाल में मैंने मंडी की वो नींव डाली कि आज कोलास का जो भी विकास है, चाहे वो व्यापारी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे हाथ ठेले वाला हो, चाहे पान वाला हो, हर व्यक्ति कोलास मंडी को याद करके अपना व्यापार करता है। और जो मुझे गर्व है कि मेरे कार्यकाल में कोलास मंडी की एक आदर्श मंडी के रूप में नींव रखी गई। और कोलास मंडी में एकमात्र कोलास विधानसभा या सीपी जिले का माल बिक्री नहीं आता है, वहाँ की साख के कारण राजस्थान तक का माल कोलास में माल बिकने आता है। और हमें इस बात की खुशी है कि कोलास में किसानों की सही तौल होती है, उनके हितों का ध्यान रखा जाता है, तत्काल उनको भुगतान होता है। कोलारस मंडी का कार्यकाल आपका इतना अच्छा रहा जिसे आप स्वर्णिम कार्यकाल बताते हैं, फिर ऐसा क्या कारण रहा कि 1985 से आज तक इतने लंबे अंतराल के बाद आप किसी सक्रिय डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ा आपने? क्या कारण रहा कि आपने कोई डायरेक्ट चुनाव नहीं लड़ा? तो कोलास मंडी के चुनाव के बाद में आरक्षण हुए। आरक्षण में मंडी अनुसूचित जाति की हो गई, गैप हुआ। मैं सीपरी आ गया। सीपरी के संगठन में मैंने अपना समय ज़्यादा दिया क्योंकि संगठन में मेरी रुचि ज़्यादा रही थी काम करने की। लेकिन मैं कोलास क्षेत्र से निरंतर जुड़ा रहा। जब जब पंचायती राज के चुनाव हुए, चूँकि मेरा गांव, मेरी जनपद, मेरी जिला पंचायत अनुसूचित जाति के लिए हमेशा आरक्षित रही, आज भी है। मेरी उसमें भागीदारी रही, चाहे जनपद का चुनाव रहा हो, जिला पंचायत का चुनाव रहा। पहले कांग्रेस की जिला पंचायत बनी जब मैं कांग्रेस में था। आज भाजपा की जिला पंचायत है, उसमें भी कोलास ब्लॉक का योगदान रहा है। उसके कारण आज भाजपा की जिला पंचायत अध्यक्ष शिवपुरी में निर्वाचित है। और श्रीमंत महाराज साहब के नेतृत्व में, कांग्रेस की पार्टी नेतृत्व में पहले हम काम करते थे, आज भाजपा जिला संगठन के नेतृत्व में हमने जिला और जनपदें बनाई, उसमें हमारी भागीदारी रही। एक सिंधिया निष्ठ नेता के रूप में आपकी पहचान पूरे प्रदेश में है। क्या लगता है आपको इस बार सिंधिया जी के प्रति निष्ठा आपको टिकट दिलाने में सफलता दिला पाएगी? देखिए, जिस पार्टी में आदमी काम करता है, नेतृत्व के प्रति तो उसकी निष्ठा होना ही चाहिए। लेकिन पार्टी प्रमुख है। मैं भाजपा में जब से शामिल हुआ हूँ, 3 साल होने जा रहे हैं, आज 3 साल हो गए। भाजपा में मैं समर्पित भाव से काम कर रहा हूँ और मुझे खुशी है और गर्व है कि मैं एक राष्ट्रवादी पार्टी में शामिल हुआ हूँ। और पार्टी ने भी हमको अपनत्व दिया है, प्रेम दिया है। संगठन भी हमको पूरा मौका देता है काम करने का। और संगठन के प्रत्येक आदेश निर्देश पर हम गांव-गांव जाकर पार्टी के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए पार्टी से हमारा जुड़ाव हुआ है। और नेता तो हमारे नेतृत्व हमको देते ही हैं, रास्ता बताते हैं, लेकिन संगठन हमारे लिए सब कुछ है। आप कांग्रेस से भाजपा में आए हैं, वर्तमान में आप अच्छी तरह से भाजपा परिवार में ढल भी गए हैं, लेकिन जब कांग्रेस में होते थे तब कहीं ना कहीं उन्हीं भाजपाइयों का विरोध करके आपकी जनपद पंचायतें, जिला पंचायतें आपने गठित की हैं। अब क्या लगता है आपको कि आप मूल भाजपाइयों को अगर आपको टिकट मिलता है तो कहाँ तक संतुष्ट करने में कामयाब रहेंगे? देखिए, हम पार्टी विचारधारा को लेकर काम करते थे, आज हम भाजपा की विचारधारा लेकर काम कर रहे हैं। तो निश्चित मानिए कि भाजपा का जो कार्यकर्ता है उससे हमारा दिली जुड़ाव हो गया है, क्योंकि हम विचारधारा को लेकर काम करते हैं। व्यक्तिगत कभी किसी के प्रति टकराव नहीं हुआ, पार्टी के सिद्धांतों पर हमने काम किया है। उसी सिद्धांत के आधार पर आज हम भाजपा का काम कर रहे हैं। तो निश्चित भाजपा का प्रत्येक कार्यकर्ता हमको अपना व्यक्ति मान रहा है, अपनी पार्टी की विचारधारा का मान रहा है। विचारधारा की आप बात कर रहे हैं,
तो आप कांग्रेस में रहे, अब वर्तमान में भाजपा में हैं, आपको क्या लगता है कि कांग्रेस की विचारधारा ज़्यादा अच्छी थी या वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी जिसमें आप काम कर रहे हैं वहाँ विचारधारा अच्छी है? एक तो भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ कार्यकर्ता का मान सम्मान होता है, संगठन का अपना एक वजन होता है और एक राष्ट्र की भावना पे पार्टी काम करती है, राष्ट्र के प्रति ओतप्रोत से पार्टी काम करती है। मैं तो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ, एक राष्ट्रवादी पार्टी जुड़कर मुझे एक भाजपा में आके अति प्रसन्नता हुई है और काम करने में एक मन लग रहा है और मैं मन से पार्टी का काम कर रहा हूँ। मुझे कांग्रेस में उतना अच्छा नहीं लगता था, कांग्रेस में व्यक्ति और संगठन का कम महत्व था, भाजपा में संगठन और व्यक्ति का अधिक महत्व है, इसलिए भाजपा वास्तव में राष्ट्रवादी पार्टी होकर कैडर बेस्ड पार्टी होकर सम्माननीय पार्टी है, हर कार्यकर्ता का सम्मान होता है। भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है, यहाँ पे सबका सम्मान होता है, परंतु अभी पिछले 3 साल से आप स्वयं देख रहे हैं कि कोलारस में जो दिग्गज भाजपा के नेता हैं, चाहे वो दूसरी तरफ से आए हों या जो पहले से भाजपा में हैं, और मैं सीधा सीधा कहता हूं कि पूर्व विधायक और वर्तमान विधायक सार्वजनिक मंचों से एक दूसरे पर छींटाकशी करते हैं। नगर पंचायत के चुनाव हों या जनपद पंचायत और जिला पंचायत के चुनाव हों, सबने देखा है कि किस तरह से मूल भाजपा और पुरानी नई भाजपा आपस में लड़ते दिखाई दे रहे हैं। इसको आप कहाँ तक उचित मानते हैं या ये गलत है? देखिए, लोकल चुनाव लोकल परिस्थिति पे होते हैं। ये सही है कि जब आदमी एक परिवार में आता है तो थोड़ा समय तो लगता है एक दूसरे को टोटली विचारों में तालमेल होने का, तो वही थोड़ा तालमेल का अभाव रहा है कुछ, लेकिन समय समय वो अभाव दूर होता जा रहा है। क्योंकि वर्तमान विधायक और पूर्व विधायक एक दूसरे के खिलाफ चुनाव लड़ चुके थे तो उनमें थोड़ी दूरी थी, लेकिन समय समय पर वो दूरी कम होती जा रही है। हर एक का उद्देश्य है भाजपा, मिशन भाजपा, 2023 भाजपा, 200 दिन 200 पार के उद्देश्य से सब काम करेंगे, चाहे वो वर्तमान विधायक हो, पूर्व विधायक हो। हर व्यक्ति जो पार्टी में है वो पार्टी के झंडे तले कमल के फूल को लेकर काम करेगा। अब की बार 200 पार, आपका कहना है कि भाजपा अब की बार 200 पार के नारे के साथ चुनाव में जाएगी। क्या लगता है आपको? आप स्वयं 6 महीने से कोलारस क्षेत्र ग्रामीण इलाकों में रोज दौरे कर रहे हैं, क्या है जनता के मन में कि वो भाजपा को चुनेंगे या कांग्रेस को? आपको क्या लगता है? देखिए, कांग्रेस की करनी और कथनी में अंतर है। भाजपा जो कहती है वो करती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान, इन्होंने जनहित में जितनी योजना दी हैं आज तक देश में किसी भी सरकार ने नहीं दी, किसी भी पार्टी की सरकार ने जितनी भाजपा ने दी हैं। पहले शिवराज सिंह ने लाडली लक्ष्मी योजना दी, आदिवासियों को, बहनों को साग सब्जी के नाम पर 1000 रुपये पर मंथ दिए। लेकिन कमलनाथ की जो कांग्रेस सरकार आई थी उन्होंने वो जनहितकारी नीतियों को बंद कर दिया था। परिणाम स्वरूप कांग्रेस की सरकार गिरी। हमारे अंचल के नेता श्रीमान ज्योतिराज सिंधिया ने एक जनहितैषी जन कल्याणकारी सरकार को बनाने में मदद की और हमको गर्व है कि महाराज जब भाजपा में शामिल हुए हैं तो भाजपा ने पुनः उन नीतियों, उन कार्यक्रमों को, उन योजनाओं को लागू किया है जो जनता के हित में थी, चाहे वो 30 योजना हो, मुख्यमंत्री कन्यादान योजना हो, आयुष्मान योजना हो। और आज हमारे मुख्यमंत्री जी ने देश में एक मिसाल काम की है, लाडली बहना योजना लाकर प्रत्येक बहना को 1000 रुपया पर मंथ मिलेंगे। 30 जून से मिलना शुरू हो जाएंगे, आज से फार्म भरना शुरू हो गए। तो शिवराज सिंह मोदी जी ने इतनी योजना दी है, हर बार कुछ हुआ है, चाहे वो गरीब कल्याण योजना हो, चाहे वो अन्य योजना हो। इस योजना को जनता भुला नहीं पाएगी, क्योंकि ये जनता जानती है कि कांग्रेस ने योजनाएं बंद कर दी थी। आज किसानों की हम बात कर लें, पड़ोसी राजस्थान में आप बिजली का बिल देखिए, 6 महीने का 60,000 आता है और मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह सरकार के कार्यकाल में वही किसान का बिल 7 हॉर्स की मोटर का 3700 रुपये आता है। तो कितनी किसान हितैषी ये सरकार है, इसको किसान नहीं भूल पाएगा। जब तुलना करेगा, जब दिग्विजय सिंह के कार्यकाल की तुलना करेगा 2003 की, किस तरह डीजल पंपों पर लाइन लगती थी, किस तरह जनरेटरों की लाइन लगती थी, आज किसान खेती बिजली से कर रहा है। और इसी के कारण आपने देखा होगा हर तरफ उछाल आया है, हर तरफ जो विकास हुआ है वो बिजली से खेती करने के कारण हुआ है। आज किसान की भी आमदनी बढ़ी है, किसान का खेती के प्रति लगाव हुआ है। यही सरकार की नीति है, जो किसान की दोगुनी आय की बात सरकार ने की थी। यही तो है कि किसान
सरकार की नीतियों से प्रभावित हुआ है। ईश्वरी कृपा तो होती है, लेकिन सरकार की नीति का भी योगदान उसमें बहुत कुछ है, और सरकारी नीति कारण ही हमारे शिवपुरी जिले के किसान उन्नति के कगार पर आगे बढ़ रहा है। आप हमेशा कोलारस के जो वरिष्ठ नेता हुआ करते थे, स्वर्गीय राम सिंह जी दादा, उनके चुनावों में चाणक्य की भूमिका में रहे। आपने अपने एक सदे हुए मैनेजमेंट से उनके चुनावों में हमेशा उनका साथ दिया है। उनके बाद उनके बेटे उपचुनाव जीते, अब दोबारा वे भी टिकट मांग रहे हैं और आप भी टिकट मांग रहे हैं। आपकी उनसे इस विषय को लेकर बात नहीं होती कि इस बार वे आपका साथ दें, क्योंकि आप हमेशा से उनके परिवार का साथ देते रहे हैं। इसमें आपका क्या कहना है? देखिए, चूँकि वो पूर्व विधायक हैं, वो भी टिकट मांग सकते हैं, कोई गलत नहीं है। मैं एक कार्यकर्ता के नाते मेरा भी अपना सोच है कि मैं अपनी कार्यकर्ताओं की भावना पर मैं भी अपनी बात रखूं। समय परिस्थिति बदलाव होता रहता है। आज हमारी पार्टी है भाजपा, गुजरात पैटर्न पर चुनाव लड़ना चाह रही है, और गुजरात पैटर्न में ये था कि जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ बदलाव होगा, वह नए चेहरे लाएंगे। तो मैं एक अपने जनता के बीच में नया चेहरा हूँ और परिचित चेहरा हूँ, तो इसलिए मैंने भी अपनी बात कार्यकर्ताओं के माध्यम से हाईकमान तक रख रहा हूँ। पार्टी का निर्णय सर्वोपरि है। अगर पार्टी जहाँ बदलाव करेगी, निश्चित नए कार्यकर्ता पर विचार करेगी, उस कार्यकर्ता पर विचार करेगी जो जनता से जुड़ा हुआ है, जो जनता के बीच में काम कर रहा है। मैं संगठन में रहकर भी हमेशा मैंने जनहितकारी मुद्दों को उठाया है, किसानों के हित के मुद्दों को मैंने उठाया है। अभी मैं आदरणीय जयपाल जी, मैं आपको अभी ताज़ा उदाहरण बता दूं। कोरोना काल में जब शिवपुरी की अनाज प्याज मंडी बंद हो गई थी, चारों तरफ किसानों में एक असंतोष की भावना हो गई थी कि हमारा प्याज सड़ जाएगा। मैं पहला व्यक्ति था, पत्रकार कोलास के साक्षी हैं, उन्होंने भी आवाज़ हमारे जन नेता श्रीमंत महाराज ज्योतिराज सिंधिया तक पहुंचाई। मैंने अपनी आवाज़ उठाई और हमने कोरोना काल में प्याज की मंडी की शुरुआत कराई, जिससे किसान की प्याज घर में न सड़ सके। उसके बाद में एक आपको दूसरा उदाहरण दूँ, खाद का। कोऑपरेटिव बैंक पूरे जिले में गमन के केस हुए, कई ऐसे कारण हुए कि केंद्रीय सहकारी बैंक बंद हो गया था। जहां भाजपा सरकार 0% ब्याज पर उनको ऋण देती थी, खाद उपलब्ध कराती थी, वो बैंक बंद होने के कारण किसानों को खाद मिलना बंद हो गया था। किसान मजबूरी में औने पौने भाव बाजार से खरीद रहा था। मैंने प्रभारी मंत्री जी की अध्यक्षता में जब बैठक हुई शिवपुरी में, मैंने इस मुद्दे को उठाया था, और मुझे फक्र है कि वहाँ के तत्कालीन कलेक्टर और प्रभारी मंत्री के निर्देश पर उन्होंने प्रदेश सरकार को लिखा, और शिवपुरी जिले में जब ये स्वीकृति मिली कि सहकारी संस्था नगद में किसानों को खाद बेचेंगी, जो पूरे प्रदेश में लागू हुआ, उसके कारण किसान को खाद उचित रेट पर मिलना शुरू हो गया, जो शासन की रेट थी। अभी हाल ही में इसी सप्ताह हमारे अंचल में ओले पड़े, मैं तत्काल क्षेत्र में पहुंचा और प्रशासन को और प्रभारी मंत्री महाराज सिंधिया जी को, हमारे माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी को मैंने अवगत करा दिया। मुझे फक्र है कि उनके निर्देश पर, महाराज के निर्देश पर, शिवराज सिंह जी के निर्देश पर हमारे प्रभारी मंत्री माननीय सिसोदिया जी ने तत्काल दौरा किया और प्रशासन को सख्त निर्देश दिए हैं कि जहाँ जहाँ ओले पड़े हैं, जहाँ जहाँ अतिवृष्टि से किसान का नुकसान हुआ है, धनिया इत्यादि का, उसका सही सर्वे हो और प्रत्येक किसान को उसका मुआवजा मिले। ये बात सबसे प्रथम मैंने उठाई है, और समय समय पर हर बात को मैं उठाता रहा हूँ। चाहे खाद की वाली बात आई हो, खाद की जब कमी आई थी शिवपुरी और गुना अशोकनगर में, तो सबसे पहले हमने महाराज साहब तक ये बात पहुँचाई, माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी तक ये बात पहुँचाई, और शिवपुरी को अतिरिक्त खाद आवंटन कराया केंद्र से श्रीमंत महाराज साहब के प्रयासों से। और आपने देखा होगा ट्रेन जब आई थी, जब हमने उनको ट्रेनों पर जाकर ड्राइवरों का, ट्रेन वालों का स्वागत किया था, किसान को समय पर खाद उपलब्ध कराया था। भितरघात हर चुनाव में देखने को मिलता है, कोई भी पार्टी इससे अछूती नहीं रही है। ये कांग्रेस में अधिक होता था, या अब आप भाजपा में आए हैं तो यहाँ भितरघात ज़्यादा होता है? इस विषय में आप बताइए कुछ। देखिए, भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। यहाँ के कार्यकर्ता का एक ही लक्ष्य रहता है, पार्टी का ध्वज और पार्टी का चिन्ह। पार्टी का चिन्ह कमल का फूल और पार्टी का ध्वज को लेकर पार्टी कार्यकर्ता काम करता है। मेरी दृष्टि से मैं नहीं समझता हूं कि भाजपा में भीतरघात होता है, क्योंकि मैं पोहरी उपचुनाव का प्रभारी रहा हूं और वो हम सफलता हमको मिली। मुझे फक्र है कि वहाँ का प्रत्याशी भी कांग्रेस से भाजपा में आया था, उसके बाद पूरे भाजपा संगठन ने उस प्रत्याशी का तहे दिल से साथ दिया। तो इसलिए मैं भाजपा में भीतरघात की कतई संभावना नहीं मानता हूँ। हाँ,
यदा कदा जिनकी कुछ अपनी इच्छाएं होती हैं, भावनाएं होती हैं, हर व्यक्ति की होती हैं, वो कुछ दिन थोड़े पार्टी के प्रति नहीं, प्रत्याशी को लेकर उनकी उदासता रहती है। लेकिन सने सने भाजपा एक ऐसी पार्टी है कि सने सने आदमी भूल जाता है प्रत्याशी को, उसको तो ध्यान रहता है कमल का फूल। आपके बारे में कहा जाता है कि आप अपने से जुड़े लोगों के लिए जी जान से मदद करते हैं। कोलारस में भी अभी ऐसी ही चर्चा चल रही है कि दूसरे नेताओं के जो समर्थक हैं, एक बार आपके संपर्क में आ जाते हैं तो वे आपके होके रह जाते हैं। इसके पीछे क्या राज है आपका? ऐसा क्या जादू करते हैं आप कि समर्थक अपने आप आपसे जुड़ जाते हैं और वो हमेशा के लिए आपसे हो जाते हैं? देखिए जयपाल जी, इसमें कोई दो राय नहीं कि मेरी संगठन रुचि रही है। कार्यकर्ता को साथ लेकर अगर हम काम नहीं करेंगे तो संगठन को हम काम नहीं कर पाएंगे। ये जो संगठन का कार्यकर्ता होता है, जो संगठन का काम करता है, वो कार्यकर्ता को तो पहले ही मान सम्मान दे काम करता है, उसके सुख दुख में भागीदारी रखना, उसके हकों की लड़ाई लड़ना। जब हम लोग कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए तो जितने लोग हम कांग्रेस से भाजपा में शामिल हुए, मैंने उनकी बात शीर्ष नेता तक पहुंचाई और उनको यथा स्थान पर पार्टी ने स्थान दिया। आज प्रत्येक कार्यकर्ता जो पहले कांग्रेस में था 3 साल पहले, भाजपा में आने के बाद सबको उचित स्थान मिला है। क्योंकि भाजपा कैडर बेस्ड पार्टी है। अगर भाजपा में कार्यकर्ता को जिला कार्य समिति में अगर सदस्य बनता है तो वो कांग्रेस के महामंत्री के बराबर होता है। मैं आपको बता दूं, मैं कांग्रेस में प्रदेश महासचिव था, गवालियर संभाग से एकमात्र प्रदेश महासचिव था। आज भाजपा में प्रदेश कार्य समिति में सदस्य हूँ। जितना अहमियत प्रदेश महासचिव की नहीं थी कांग्रेस की, उतनी अहमियत भाजपा के प्रदेश कार्य समिति की है, क्योंकि ये संगठन बेस्ड पार्टी है। तो मैं तो अपने आप को गौरव महसूस कर रहा हूँ भाजपा में आकर, और भाजपा ने मुझे प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाकर जो पद दिया है, जो स्थान दिया है, उसको मैं भाजपा का ऋणी हूँ कि भाजपा ने मेरे कार्य को पहचाना और मुझे उचित स्थान दिया। आज़ादी के बाद जब से विधानसभा चुनाव हुए हैं, कोलारस में भी लगातार चुनाव हुए हैं, नेता आए जीते और 5 साल का कार्यकाल पूरा किया। 2023 हो चुका है। इतने लंबे अंतराल में विकास कार्य भी हुए, काफ़ी कुछ हुआ, बदलाव भी हुए। आपको क्या लगता है कि कोलारस में कहीं ना कहीं कुछ कमी रही है? आप अगर विधायक बनते हैं तो कोलारस के लिए आपके क्या फ्यूचर प्लान है? ऐसे कौन से काम है जो आप कराना चाहेंगे? देखिए, एक तो जनप्रतिनिधि के पास एक रोड मैप तो होना चाहिए। हम जब किसी पद पर पहुँचे तो एकमात्र ये नहीं कि पद हमने प्राप्त कर लिया और अपना समय सिर्फ घूमने फिरने में निकाल दिया। हमको उस समय का सदुपयोग करना चाहिए, क्योंकि जनता बड़े विश्वास से विधायक को चुनकर भेजती है। जिस तरह मंडी अध्यक्ष के कार्यकाल में मैंने कुछ किया वो जनता के सामने है। अगर कार्यकर्ताओं की भावना से पार्टी ने ईश्वरी कृपा से अगर मुझे ये मौका मिला तो निश्चित मानिए मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कोलारस के लिए मैं वो काम करूँगा, वो योजना लाऊंगा, क्योंकि मेरे अंदर एक सोच है, एक विजन है। जो मैंने काम किया है, बिना पद पर रहेगा जब मैंने काम किया है, तो जब मुझे पद मिलेगा तो उस पद के तो अनुरूप मैं जनता को कुछ ना कुछ नहीं दूंगा, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो स्वास्थ्य के क्षेत्र में हो, चाहे वो कृषि के क्षेत्र में है। हमारा क्षेत्र कृषि प्रधान क्षेत्र है। पहले तो मैं यही चाहूँगा कि किसानों को हम शिक्षित करें, जागरूक करें कृषि के मामले में। यहाँ कृषि एग्रीकल्चर कॉलेज भी होना चाहिए, जिससे हमारे किसान के नौजवान हैं, नए नौजवान खेती करना चाहते हैं, वो जब कृषि के प्रति जागरूक हो जाएंगे, जब उनको पूरी जानकारी होगी कि खेत में कब बीज डालना चाहिए, कौन सी दवाई डालना चाहिए, कौन से खाद का उपयोग करना चाहिए, कहीं उनको नकली या गलत चीज़ें तो नहीं मिल रही, तो इसके लिए एग्रीकल्चर कॉलेज जब होगा तो निश्चित मानिए किसान को उससे लाभ मिलेगा। स्वास्थ्य के बारे में कोलारस चूँकि शिवपुरी के नज़दीक है, लेकिन जो आम जनता है, गरीब जनता है, वो जिला हॉस्पिटल में आकर उसको जो सुविधाएं मिलनी चाहिए स्वास्थ्य की वो नहीं मिल पाती हैं। तो मेरा प्रयास रहेगा कि हमारे कोलारस विधानसभा के, चाहे वो कोलारस हो, बदरवास हो, और स्वास्थ्य केंद्र लुकवास हो अथवा रन्नौद हो अथवा खरई हो, सब में इतनी व्यवस्था हो कि किसी व्यक्ति को जिला हॉस्पिटल में आने की ज़रूरत ना पड़े। समुचित डॉक्टर हों। आज हम देखते हैं कि हमारे यहाँ के कई डॉक्टर बाहर अटैचमेंट हो जाते हैं, जी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमारे कोलारस को पर्याप्त स्टाफ मिले, पर्याप्त डॉक्टर हों, और हर व्यक्ति का इलाज तहसील मुख्यालय पर हो, ब्लॉक मुख्यालय पर हो, जो शासन की मंशा है उसके अनुरूप काम हो। ये लड़ाई हम लड़ेंगे, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लड़ेंगे। और हमारे पास एक ऐसा नेतृत्व है, ऐसी हमारे पास पार्टी है
नेता चाहे हमारे शिवराज सिंह जी चौहान हों, चाहे हमारे अंचल के जननेता ज्योतिराज सिंधिया हों, उन तक जब ये बात पहुंचती है तो क्षेत्र की लड़ाई लड़ते हैं। आज मेडिकल कॉलेज की उपलब्धि हुई है जिले के लिए, श्रीमंत महाराज साहब के कारण हुई है। 19 करोड़ का सीपी अस्पताल का उन्नयन हुआ जिले का, वो महाराज कारण हुआ। तो कोलास में भी अभी खरे में नया उप स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत हुआ है, वो भी महाराज साहब के कारण हुआ है। तो कोलास में जब महाराज साहब ऊर्जा मंत्री थे, हमने हर 5 किलोमीटर पर सब स्टेशन के प्रस्ताव दिए, प्रस्ताव मैंने भिजवाए। हम गर्व से कह सकते हैं कि महाराज साहब के ऊर्जा मंत्री कार्यकाल में जितने सब स्टेशन बने हैं संसदीय क्षेत्र में कोलास में, किसी भी मत पेश के किसी अन्य जिले में नहीं होंगे। तो हमारे पास नेता ऐसा है, बस उस नेता से काम लेने की क्षमता व्यक्ति के अंदर होना चाहिए। अब वो मुझे विश्वास है कि मैं कार्यकर्ताओं के दम पर वो उनसे योजनाओं को छीन कर लाकर निवेदन से अपनेपन की लड़ाई लड़के क्षेत्र की जनता को उपलब्ध कराऊंगा। कोलारस इस बार सबसे हॉट सीट में गिनी जा रही है। जितने नेता कांग्रेस से टिकट मांगते थे और जितने भारतीय जनता पार्टी से टिकट मांगते थे, वर्तमान में वे सभी एक ही पार्टी में हैं और ये स्वाभाविक है कि पहले से 4 गुना टिकट के दावेदारों की संख्या कोलारस में बढ़ गई है। आपके क्या प्रयास चल रहे हैं टिकट के लिए? कहां से अभी तक आप आश्वस्त हो चुके हैं? इसके बारे में हमें आप कुछ बताइए। देखिए, इसमें कोई दुरा नहीं कि परिवार बड़ा है तो संख्या निश्चित बढ़ेगी, लेकिन परिवार का सबका उद्देश्य एक ही है, भाजपा की विजय। हर व्यक्ति अपनी बात रखता है और रखना ही चाहिए। हम कार्यकर्ता की भावना पर, कार्यकर्ता के दम पर हम टिकट मांग रहे हैं, क्योंकि कार्यकर्ताओं को मेरे पास एक सुझाव आया। मैं क्षेत्र में घूमता रहता हूं, निरंतर जाता रहता हूं, तो कार्यकर्ताओं ने कहा कि आप अपनी बात शीर्ष नेता तक पहुंचाइए। तो मैंने कार्यकर्ताओं से कहा है कि आप उस बात को शीर्ष नेता तक पहुंचाइए, शीर्ष नेता निश्चित विचार करेगा और जनता से पूछेगा, कार्यकर्ताओं के पास सर्वे करेगा। जैसा कि कार्यकर्ता पार्टी का एक सोच रहता है कि विभिन्न एंगल से पार्टी जानकारी लेती है। गुजरात में जो चुनाव हुआ आपको पता है, उसमें पार्टी ने एक नया फार्मूला अपनाया कि हमने अधिकांश उन्होंने चेहरे चेंज किए। जहाँ उनको लगा कि जनता चेहरा चेंज चाहती है, वहाँ जनता उन्होंने कार्यकर्ताओं की मांग अनुसार चेहरे चेंज किए। और मुझे विश्वास है कि पार्टी जनहित में और पार्टी हित में जहाँ जरूरत समझेगी वहाँ चेहरा चेंज करेगी। जब चेहरा चेंज करेगी अगर पार्टी, तो मुझ पर भी निश्चित विचार करेगी, मेरी सेवाओं पर, मेरी जनता के प्रति जुड़ाव पर, मेरे कार्यकर्ता के प्रति जुड़ाव पर। आप उम्र के उस दौर से गुजर रहे हैं कि मान लीजिए इस बार आपको टिकट नहीं मिला और गुजरात मॉडल की जहाँ तक बात कर रहे हैं, ये पार्टी में अगर चला आगे भी, तो अगले 5 साल बाद ऐसा लगता है कि आप उम्र के दायरे के चक्कर में टिकट की दौड़ से बाहर हो जाएंगे। और इस बार अगर टिकट नहीं मिला तब आपकी क्या भूमिका रहेगी? देखिए, पहली बात तो यह है कि मेरा इस बार आखिरी प्रत्याशी बनने की इच्छा है। अगर इस बार मुझे किसी परिस्थिति बस टिकट नहीं मिला तो अगली बार तो मैं सिर्फ संगठन का ही काम करूंगा। टिकट मिले या न मिले, मैं पार्टी का कार्य निरंतर करता रहूंगा, मरते दम तक करता रहूंगा, क्योंकि पार्टी में और नेता में मुझे विश्वास है। और जिस विश्वास पर मैंने काम किया है उस विश्वास पर आखिरी दम तक खरा उतरूंगा। और मैंने रिजल्ट दिए हैं, जहाँ जहाँ मैं रहा हूँ पार्टी ने मुझे जो जिम्मेदारी दी है। मुरैना का मुझे प्रभारी बना के भेजा था, पहली बार वहाँ कांग्रेस की 6 सीट जीती थी, कभी मुरैना में 6 सीट नहीं जीती थी। गुना संसदीय क्षेत्र में जब मैंने पार्टी का संचालन किया है, चाहे वो लोकसभा का चुनाव हो, चाहे वो विधानसभा का चुनाव हो, चाहे जनपद का हो, हमेशा मैंने रिजल्ट पार्टी के हित में दिए हैं। इस बार भी लोकसभा चुनाव में हमारे ब्लॉक में, हमारे ग्रामीण क्षेत्र में पार्टी के हित में हमने रिजल्ट दिए। हमेशा पार्टी के लिए काम किया और रिजल्ट भी दिए। मैं अकेला ये नहीं कि सिर्फ संगठन का काम करता रहा तो जनता से कट गया हूँ। मैंने पहले जमीन पर विशेष ध्यान दिया। जब तक हम जमीन पर काम नहीं करेंगे, हम जनता के बीच में काम नहीं करेंगे, हम अपनी बात कहने के हकदार पार्टी शीर्ष नेता के सामने नहीं होंगे। और मुझे गर्व है कि मैं जमीन जुड़ा व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ता से जुड़ा व्यक्ति हूँ, कार्यकर्ता के साथ काम करता हूँ। और आज वो जो टिकट मांग रहा हूँ, मैं सिर्फ कार्यकर्ता की भावना का आदर करते हुए मांग रहा हूँ कि कार्यकर्ता सब चाह रहे हैं कि आप टिकट मांगिए। आपने देखा होगा कि सने सने जब मैंने 2 महीना से अपनी बात जनता के बीच में रखी है, तो जहाँ मैं जाता हूँ मैं विश्वासपूर्वक कह रहा हूँ आपसे, हर जगह से मुझे फ़ोन आते हैं कि पहली बार हमको ऐसा लग रहा है कि एक सही व्यक्ति टिकट मांगने आया है जो कार्यकर्ता की लड़ाई लड़ता रहा है। एक अंतिम सवाल, लोग बागों का स्वार्थ सिद्ध नहीं हो पाता या टिकट नहीं मिल पाता है या उनकी बात नहीं मानी जाती है,
तो बहुत जल्दी पार्टी छोड़ देते हैं। अभी अशोकनगर से 3 बार के पूर्व विधायक रहे स्वर्गीय देशराज सिंह जी के बड़े बेटे ने पार्टी छोड़ दी है, उन्होंने कांग्रेस का दामन थाम लिया है। कोलारस में भी 2-3 बड़े नाम जो मैं इस कार्यक्रम में नहीं लूँगा ऐसे सामने आ रहे हैं जो कभी भी भाजपा को छोड़कर कांग्रेस की पार्टी ज्वाइन कर सकते हैं। आप इस बारे में क्या कहेंगी? ये दल बदल और मौका परिस्थिति को लेकर हम आपसे जानना चाहते हैं, ये कितना आज की राजनीति में उचित है? देखिए, हालांकि ये तो उचित नहीं है कि आदमी को टिकट न मिले वो पार्टी छोड़ के दूसरी जगह चला जाए, लेकिन समय में बदलाव बहुत आ गया है, परिस्थिति बहुत बदल गई है। परिवार बड़ा हो जाता है तो कुछ लोग चले जाते हैं अपने निजी स्वार्थ के लिए, कुछ परिस्थिति बस, लेकिन पार्टी अपनी जगह है, पार्टी का अपना एक स्थान है, पार्टी कभी कमज़ोर नहीं होती है। आज भाजपा से जो लोग जा रहे हैं तो निश्चित मानिए पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पार्टी शक्तिशाली है, शक्तिशाली रहेगी, 2023 का मिशन पूरे करेगी और इस बार तो आप निश्चित मानिए पार्टी और अधिक ताकत से उभरेगी, क्योंकि पार्टी के पास ताकतवर नेता हैं। मोदी जी हमारे देश के नेता हैं तो प्रदेश में शिवराज और महाराज 2 हमारे ऐसी शख्सियत हैं कि जो जनता के बीच में जाएंगे तो निश्चित जनता उनकी बात पर पार्टी के लिए तहे दिल से काम करेगी और पार्टी को विजय बनाएगी। जाने वाले जाते रहें, पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ेगा। तो आज के हमारे रूबरू कार्यक्रम में ये थे भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्य समिति सदस्य और सिंधिया निष्ठ वरिष्ठ भाजपा नेता हरवीर सिंह जी रघुवंशी। भारतीय जनता पार्टी से कोलारस सीट पर ये विधानसभा टिकट की मांग कर रहे हैं। लोगों का समर्थन इन्हें प्राप्त हो रहा है। अपनी लोगों की मदद करने की छवि और उनके लिए जी जान लगाने का इनका जज्बा इन्हें टिकट की लाइन में आत्मविश्वास बढ़ा रहा है। इन्हें टिकट मिले तो ये पार्टी की उम्मीदों पर खतरा उतरने की बात कह रहे हैं और चुनाव जीत कर भी दिखाएंगे। अगर टिकट नहीं भी मिलता है तो इन्होंने स्वीकार किया है कि ये मेरा अंतिम प्रयास है और मुझे टिकट नहीं मिलता है तो मैं भारतीय जनता पार्टी के संगठन का काम आजीवन करता रहूंगा और माननीय श्रीमंत ज्योतिराज सिंधिया जी के निर्देश पर अपने आप को पूर्ण रूप से समर्पित भाव से भारतीय जनता पार्टी की सेवा करता रहूंगा। रूबरू के इस कार्यक्रम में आज के लिए इतना ही। संकल्प समाचार के रूबरू के कार्यक्रम में हम आपको अगले अंक में फिर किसी एक ऐसे ही दिग्गज नेता से मिलवाएंगे। तब तक के लिए मैं जयपाल जाट भूपेंद्र शर्मा के साथ धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।